तीन शेर क्यों चुने हमने एज एन एम्बलम? एक चौथा शेर भी है, वी द पीपल ऑफ भारत। वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता है। इंडिया में जस्टिस किसी को मिली भी नहीं है बहुत ज़्यादा। इवन सिख राइट्स में देखिए जस्टिस आज तक नहीं मिली, वो लीडर्स अभी भी घूम रहे हैं। रामायण महाभारत दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उसको कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह बनाओगे तो इंडिया में लोग हमेशा उसकी इज्जत नहीं करेंगे। फिल्म बन गई फुटबॉल पे पूरी, अब यार एक गाना भी डाल देते हैं, टेल मी इन अ फुटबॉल फिल्म व्हाई डू यू नीड, इट्स अ लवली सॉन्ग। आपकी फिल्में बीजेपी पावर में है इसलिए आसानी से बन गई, ये कहना सही है? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो 3.5 करोड़ लोगों ने जाके फिल्म देखी, क्या बीजेपी ने उन्हें टिकट खरीद के दिया था? मैं क्यों मनाता लाल बहादुर शास्त्री, वो तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, उससे तो कांग्रेस को फायदा होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रोमा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। भाई देखो, लोग आते हैं क्योंकि मैं स्टार हूँ, तो मैं गरीब दिख नहीं सकता। एक फिल्म का 60-70% बजट एक आदमी की लाइफस्टाइल और उसके प्रमोशन में क्यों वेस्ट होना चाहिए? पिताजी के कुछ पैसे आ गए तो उसने कहा लगा दो यार, मैं जरा फिल्म बनाता हूँ। मैं उन लोगों को प्रोड्यूसर बनाता नहीं, वर्ल्ड में प्रोड्यूसर्स ऐसे होते नहीं है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ट्रूथ इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। इवन इफ यू डाई मेकिंग अ ग्रेट फिल्म, व्हाई नॉट? जहां रियल सिनेमा, वो भी आइडियोलॉजी बेस्ड रियल सिनेमा को आर्ट सिनेमा के नाम से डिसमिस किया जाता था, वहीं हमारे आज के गेस्ट ने एक नहीं दो नहीं कई सारी रियलिस्टिक आइडियोलॉजी बेस्ड फिल्में बनाई एंड बड़े पैमाने पर बनाई, सक्सेसफुल बनाई, सुपर सक्सेसफुल बनाई, और इस तरह उन्होंने प्रोडक्शन की गेम बदल डाली। लेट्स वेलकम विवेक रंजन अग्निहोत्री। विवेक जी, वेलकम टू गेम चेंजर्स विद कोमल नाहटा। थैंक यू कोमल फॉर इनवाइटिंग मी। ऑलवेज आपसे बात करके हमेशा मज़ा ही आता, आनंद आता है। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपकी फिल्में देखकर मज़ा आता है और आपसे बातें करके भी मज़ा आता है। नहीं, मुझे इसलिए आता है कि आजकल फिल्मों की डीप बातें करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, तो ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो जितना उसका फ़ायदा उठा लो अच्छी बात है। सही बात है। ये फाइल्स खोलने का मतलब आइडिया कहाँ से आया, प्लस ट्रिलॉजी बनाने की सोच कहाँ से आई? मैं बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, बहुत छोटी सी थी। मैं पहले कमर्शियल फिल्में जो बना रहा था, पर मैं थक गया था। मुझे ऐसा लगा कि ये जो फिल्में हैं, आई एम एज़ गुड एज़ द स्टार ऑन अ फ्राइडे, तो अगर उसकी वैल्यू नहीं है, ब्रांड इक्विटी नहीं, तो मेरी भी ख़त्म हो जाती है उसमें। और बहुत स्ट्रगल है उस फिल्म में, तो मैंने इतनी स्ट्रगल नहीं करनी है, तो मैं ऐसी फिल्में बनाता हूँ जो सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, मेरी आवाज़ है। तो एक टाइम आया था, फिर मैंने वो कमर्शियल फिल्मों में एक दो कर रहा था, बीच में छोड़ दी, वो ज़िद और जुनूनियत बीच में ही छोड़ दी। तो उसके बाद मैंने इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस में स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक छोटी सी फिल्म बनाई जिसका नाम था बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, जिसका पैसा भी उन्होंने रेस किया। अच्छा। 1 करोड़ रुपया रेस किया था, लास्ट के 25 लाख मिले नहीं, तो कैंपस में ही बना। उस कैंपस में लाइट्स अलाउड नहीं थी, उसमें 10 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं थे, तो हमने बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से कुछ जुगाड़ करके बनाई। फिर वो कई साल रिलीज़ भी नहीं हुई। तो उसी दौरान जब वो स्टक थी, तो मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस, 2012 की बात है, मैं एक ऑफिस में था, हमारा कोई केस चल रहा था, इनकम टैक्स का कुछ चल रहा था। तो आप जानते हैं वो गवर्नमेंट में, अरे ये फाइल, अरे आपकी वो फाइल नहीं, ये फाइल नहीं। तो मैं वो फाइल वर्ड इतना सुन रहा था, मैंने कहा कि इंडिया में एक मिडिल क्लास आदमी की सारी ज़िंदगी फाइल में ही आके बर्बाद हो जाती है। अच्छा, वहाँ से आया ये आइडिया? हाँ, क्या बात है। तो हमारे, और मैं जब बड़ा हो रहा था, आपने भी सुना ही होगा, फाइल दबा दी है, फाइल जल गई है, फाइल खो गई है, तो फाइल मूव नहीं कर रही है। आपने फ़ोटो भी देखी होंगी पुराने प्राइम मिनिस्टर्स की, इवन अप टू मनमोहन सिंह टाइम, तो इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, इतनी फाइलें रखी रहती थी, मिनिस्टर छोटा सा, आप कहीं जाइए तो फाइल। तो फाइल सिम्बॉलिकली मतलब था कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है दबी हुई है, जो कहीं पे फाइल दबा दी गई। तो और मैं बैठा था, ये तो वो तो फाइल बाद में आया मेरे दिमाग में, पर मैं देख रहा था कि ये 3 शेर उस आदमी के पीछे अपने एम्बलम के बने हुए थे। तो मैंने कहा यार, ये इंडिया ने बहुत गुस्से में था, पर जब बहुत गुस्सा आता है मुझे, तो मेरा माइंड फिर जैसे बच्चे नहीं रोने लगते हैं, तो देन दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन वर्ल्ड, तो मैंने भी एक अपना ये वर्ल्ड बना लेता हूँ। मैंने 3 शेर क्यों चुने हमने एज एन एम्बलम? हम पीकॉक भी चुन सकते थे, चक्र भी, चरखा भी चुन सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट वाई दिस? यानी एनीथिंग, गंगोत्री, शिवलिंग, कुछ भी हो सकता था, इंडियन मोटिव। 3 शेर ही क्यों हमने चुने इसको? तो फिर मैंने कहा कि शायद उनने सोचा ये 3 शेर दे प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी।
तो मैंने तो 3 क्यों है, 1 क्यों, तो 3 क्या प्रोटेक्ट करते हैं। एंड फ्रॉम देयर दिस थॉट सडनली अकर टू मी, मुझे लगा कि ये डेमोक्रेसी में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ट्रूथ, जस्टिस एंड लाइफ। राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लाइफ। जो फैशिज्म होता है या डिक्टेटरशिप होती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, वहाँ पे देखिए किसी को ट्रूथ नहीं पता, चाइना रशिया में कोई ट्रूथ नहीं पता। फिर जस्टिस, तो जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं वहाँ कोई जस्टिस का सिस्टम नहीं होता है। हमने तो सफ़र भी किया इंडिया ने, तो जब के बादशाह थे और ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे, किसी को भी फांसी चढ़ा दो, किसी को, और राइट टू लाइफ नहीं होता, और डिग्निटी ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं होती। तभी तो देखिए कलकत्ता में लिखा है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, और जिसको चाहा फांसी पे लटका दिया, 15 साल डाल दिया, गांधी नेहरू सबको जेल में डाल दिया बिना कुछ लीगल उस सिस्टम के। तो मैंने कहा अच्छा, तो डेमोक्रेसी ये 3 चीज़ें करता है। दैट्स व्हेन आई थॉट, आई वेंट बैक एंड टोल्ड पल्लवी एक काम करते हैं, कितनी भी स्ट्रगल हो, आई वॉन्ट टू मेक दिस ट्रिलॉजी ऑन डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। ओके, तो राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लाइफ बनाई। मैंने अनाउंस भी कर दी तब ये 3 की मैं बनाऊँ, मुझे ये भी नहीं पता था क्या बनाऊंगा क्या होगा, पर आई अनाउंस्ड इट। क्योंकि वो थॉट आपको बहुत एक्साइटिंग लगा। थॉट मेरे अंदर था तो वो निकलना ज़रूरी था। तो निकला तो आर्टिकुलेट भी होने लगा, और वहाँ से शुरुआत हुई। तो राइट टू ट्रूथ पे सबसे पहले मैंने, फिर वी डिसाइडेड कि ऐसे थीम उठाते हैं जो सबसे बड़ी, इतनी बड़ी ट्रूथ से रिलेटेड हो, जस्टिस से रिलेटेड हो कोई इंसिडेंट, कि लोग कहें अरे यार अगर इनको भी ट्रूथ नहीं पता, इनको भी जस्ट, तो मेरा क्या होगा। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। तो पहले हमने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ का आज तक टिल डेट गवर्नमेंट ने कोई वाइट पेपर नहीं दिया, उनकी फैमिली को रिजॉल्व नहीं हुआ है उनके दिमाग में, देयर इज़ नो कंक्लूजन टू इट। सो वी सेड कि अगर इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर की डेथ की कॉन्स्पिरेसी जो है उसका ट्रूथ अगर किसी को नहीं पता है, तो आम आदमी को राइट टू ट्रूथ कहाँ है। तो दैट्स हाउ वी मेड दैट फिल्म, दैट्स व्हाट द फिल्म वाज। उसमें श्वेता भी यही कहती है, समथिंग लाइक दिस। फिर हमने कहा राइट टू जस्टिस। अब जस्टिस में बहुत सारी कहानियाँ इंडिया में, देखिए कास्ट बेस्ड हैं, विमेन ओरिएंटेड हैं। इंडिया में जस्टिस किसी को मिली भी नहीं है बहुत ज़्यादा, आप किसी की भी बात करिए। इवन सिख राइट्स में देखिए जस्टिस आज तक नहीं मिली, वो लीडर्स अभी भी घूम रहे हैं। बट द स्टोरी विच रियली हिट अस वेरी हार्ड, मेरे को एक कश्मीरी पंडित मिले थे अमेरिका में, डॉक्टर सुरेंद्र कौल। तो ही सेड कि विवेक जी व्हाई डोंट यू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन अवर सब्जेक्ट, और मैं आपको $50,000 में दे सकता हूँ। तो मैंने कहा देखिए $50,000 में ठीक है, एक मीडियोकर सी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री कौन देखता है और कोई क्यों देखेगा। और मैंने कहा आपकी जो ये फिल्म है, इस पर फिल्म बनी नहीं सकती है, कोई विजुअल इमेजरी नहीं है आप लोगों की, आप आए गए क्या हुआ, दर्द है सब कुछ है, बट दिस इज़ समथिंग, इसको आप अलग तरह से टैकल करिए। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारा लिटरेचर पढ़ने के लिए दिया, ही गेव मी लॉट्स ऑफ लिंक्स एंड ही गेव मी अ लॉन्ग ड्राइव। तो मैंने आफ्टर 2 days आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अमेरिका, तो मैं प्लेन में सारा मैंने खोल के पढ़ा। एंड एज सुन एज आई लैंडेड, मैंने पल्लवी से बोला, पल्लवी देखो ये एक सब्जेक्ट है जो बिल्कुल जस्टिस, राइट टू जस्टिस है, क्योंकि 35 साल से ये लोग जहाँ, यानी इनके बाप दादा पुश्ते नहीं हैं, जो इन्हीं की ज़मीन है, इनकी मदर लैंड, उसका नाम ही श्रीनगर है, श्रीनगर उसका नाम है, और आज यही लोग वहाँ नहीं रह सकते हैं। तो लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये ऐसा इशू है कि इसमें लाइफ कैन बी थ्रेटेंड। तो पल्लवी ने कहा गिव मी फ्यू डेज़। फिर उसने हमारे बच्चों को बुलाया एक दिन, दे वर ग्रोन अप एंड दे वर्कड ऑल्सो इन दैट फिल्म। तो शी सेड कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, डू यू अग्री, बिकॉज इट्स अ सीरियस इशू, बहुत ही सीरियस इशू है। इसीलिए कश्मीर में आप देखिए कश्मीरी पंडितों से रिलेटेड एक भी फिल्म नहीं मिलेगी आपको, टेररिस्ट को जस्टिफाई करने वाली फिल्में मिलेंगी। जितनी बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने बनाई है, मणि रत्नम ने बनाई है, विधु चोपड़ा ने बनाई है, विशाल ने बनाई है, कितने लोगों ने बनाई है, लेकिन वो सब टेररिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, तो उसमें कोई थ्रेट नहीं आती है। ये टैबू सब्जेक्ट है, ये बिग नो था कश्मीर में। तो हमने कहा हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, जब हमें किसी चीज़ का डर ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। तो माई चिल्ड्रन सेड नो व्हेन दे हर्ड द स्टोरी, दे सेड नो व्हाई, इफ शिंडलर्स लिस्ट कैन बी मेड, दिस फिल्म शुड आल्सो बी मेड। आपके बच्चों ने कहा एंड दे सेड ठीक है, अगर फॉर अ फिल्म मेकर व्हाट कैन बी अ बिगर थिंग, इवन इफ यू डाई मेकिंग अ ग्रेट फिल्म, व्हाई नॉट। एंड दे सेड वी विल आल्सो वर्क इन दिस फिल्म, दैट्स हाउ दे केम इनटू फिल्म मेकिंग। क्या बात है। तो वो राइट टू जस्टिस कश्मीर फाइल्स बनाई। फिर राइट टू लाइफ में क्या था, ओनली वन थिंग, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। और मैंने ये भी देखा कि डू वी हैव राइट टू लाइफ। हमारे यहाँ जो एक कम्युनल पॉलिटिक्स है, कम्युनल वायलेंस है, जिसके कारण पार्टीशन हुआ,
वो आज भी एग्जिस्ट करती है 78 ईयर्स लेटर, और आज भी हम उतने ही सफ़र करते हैं। कम्युनल दंगे जितने पहले नहीं हुए थे पार्टीशन में, तो एक साथ जेनोसाइड हो गया, ठाक 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 ऐसा। उसके बाद जितने कम्युनल वायलेंस और दंगे हुए हैं इंडिया में, जिसमें सबने सफ़र किया है, कौन सफ़र करता है? जिसकी दुकान बेचारी की जल गई, आम जनता, हाँ, आम जनता ही तो करती है। तो वी सेड वी मस्ट प्रोब दिस एंड वी शुड ब्रिंग इट आउट, लोगों के सामने लेके आते हैं कि भाई जो कम्युनल वायलेंस हम पहले लड़ रहे थे उससे आज भी लड़ रहे हैं, तो लोग कम से कम ये तो सोचें फंडामेंटली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है ये प्रॉब्लम। सो दैट्स हाउ राइट टू लाइफ पे ये आई। लेकिन एज वी वर मेकिंग इट, तो सडनली मुझे ये भी ख्याल आया कि एक चौथा शेर भी है, उसको छुपा के रखते हैं, वो कभी दिखाते नहीं, 3 ही शेर दिखते हैं। सही, क्यों चौथा शेर कौन है ये? तो जैसा इसमें द बंगाल फाइल्स में मिठुन चक्रवर्ती का बड़ा अच्छा डायलॉग है, कहते हैं एक चौथा शेर भी है, और वो चौथा शेर है वी द पीपल ऑफ भारत। वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता है। ओहो, क्या बात है। तो मतलब ट्रिलॉजी से एक और फिल्म अब बनाएंगे आप? अब देखिए ये दो, अब पता नहीं है मुझे, 2 पार्ट में ये था इसका स्क्रिप्ट, देखते हैं, लेट्स सी, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। पर ट्रिलॉजी, हाँ, ट्रिलॉजी इंडिया में मेरे ख्याल से सत्यजीत रे ने बनाई, अप्पू सीरीज एंड मणिरत्नम ने, पर मणिरत्नम की अनाउंस नहीं थी कि आई विल मेक अ ट्रिलॉजी। उनकी बनती गई दिल से एंड रोजा, दिल से एंड बॉम्बे, करेक्ट, वो बनती गई, आई अनाउंस्ड इट। सो या, और अब जब ट्रिलॉजी बन गई है, तीनों पिक्चर रिलीज हो गई है, चौथी बनाए या ना बनाए, कुछ और प्लान है? सोचा तो होगा, कुछ तो सोचा होगा। मैं एक सब्जेक्ट पे पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। देखिए क्या है, इंडिया में हम लोग महाभारत को जनरली बोलते हैं ये हिस्ट्री है, पर जब भी हम फिल्म में दिखाते हैं उसको हम फैंटास्टिकल, एक माइथोलॉजिकली ट्रीट करते हैं कि हवा में उड़ गए लोग, मैजिक हो गया, कोई कुछ कर रहा है, और 50 किलो का वो मुकुट पहन रखा है सोने का, एंटी ग्रेविटी बनाते हैं। तो वंस एंड फॉर ऑल ये डिसाइड होना चाहिए कि माइथोलॉजी की हिस्ट्री है। ओके, बाइबल को आप देखिए, एक हिस्ट्री की तरह से कितनी फिल्में बनी हैं उसके ऊपर। तो डॉक्टर एस एल बायरप्पा जी हैं, ही इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी ऑथर राइटर ऑफ इंडिया, कन्नड़ा में लिखते हैं वो। अगर आप किसी कन्नड़ा व्यक्ति से कभी मिले, या किसी डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से, गेम चेंजर में, उनसे उनका नाम ले लीजिएगा बस। वो आज फिल्म, अगर बुक अनाउंस कर दें, अब नाउ इज 95 ईयर्स, आज अनाउंस कर दें कि मैं 4 साल बाद मेरी बुक आ रही, तो उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज आज ही रिजर्व हो जाएंगी। क्या बात है। हाँ हाँ, कितनी फिल्में बनी उनके, सब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर। तो उन्होंने क्या किया था, फॉर 17 ईयर्स ही रिसर्च, तो ही वॉज अ बिजी मैन। तो ही सेड कि भाई आप कहते हो कुरुक्षेत्र है, कोई बोलते अरे यहाँ पे तो 1 लाख हाथी थे, 10 लाख घोड़े थे। तो उन्होंने कहा एक हाथी का साइज़ क्या होता है, तो कितना ये स्क्वायर मीटर एरिया है, कितने उसमें फिट होते हैं। दे पूप इन द मॉर्निंग, तो कितना पूप करते हैं किलोज में, उसको क्लीन करने के लिए कितने लोग लगते हैं, इतने हाथियों का खाना कितना खिलाते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। एवरी सिंगल थिंग ही मेजर इनटू मैथमेटिक्स, ब्रॉट इट बैक टू हिस्ट्री। देन ही स्टडी जितने ये कैरेक्टर्स हैं, द्रौपदी, अर्जुन, कृष्ण, उनके सारे हिस्टोरिकल निकाल के उन्होंने उसको ह्यूमनाइज किया पूरी चीज़ को। कैरेक्टर अभी भी उतने ही मिरेकुलस हैं, कैरेक्टर अभी भी उतने ही ग्रेट हैं, रिलेशनशिप्स वही की वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन ही कॉल्स इट महाभारत विदाउट मिरेकल्स। तो मैं वो फैंटास्टिकल बनानी, तो ही कॉल्ड मी आफ्टर द कश्मीर फाइल्स। 95 ईयर्स ओल्ड, अकेले रहते हैं मियाँ बीबी, और उनके फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, नीचे खाना खुद बनाते हैं, खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं, व्हील चेयर से, वो स्टेयर्स में वो लगा रखा है पाइप, उससे नीचे आते हैं, सबका बहुत ही पुराने टाइप के। उनकी बुक्स तो इतनी ज़्यादा चलती है ना, हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है, साहित्य कला अकेडमी अवार्ड भी मिला है उन्हें। उनका बेटे का फ़ोन आया कि ही वांट्स टू टॉक, तो कम सुनते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा देखो भाई, मैं ये बहुत लोग आए, मैं नाम नहीं लूँगा, आपका वैसा शो नहीं है, पर जो लोग महाभारत में इंटरेस्टेड हैं, साउथ के और यहाँ के बहुत सारे लोगों ने उनसे बोला कि हम बनाएंगे। लॉट्स ऑफ तेलुगु डायरेक्टर्स, सम टॉप डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने कहा लेकिन क्या है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये मैं वही बनाए जो इस पर श्रद्धा करता है, क्योंकि रामायण महाभारत 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उसको कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह बनाओगे तो इंडिया में लोग हमेशा उसकी इज्जत नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा बना लो। लेकिन अगर श्रद्धा से बनाओ, थोड़ा कम भी होगा, थोड़ा खराब भी होगा, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई भक्ति आस्था से। उन्होंने बताया अभी, इसीलिए रामानंद सागर और BR चोपड़ा के रामायण महाभारत लोगों ने कहते उन कितना टैकी थे सब था, लेकिन एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने श्रद्धा नजर आ रही थी। हाँ,
तो ही सेड तुम इसको जस्टिस कर सकते हो तो लो। तो उनने जो भी था मैंने आई पेड एक्स्ट्रा मनी एंड मैंने कहा भाई ये तो इज्जत की बात है। सो उसमें हम 3 साल से काम कर रहे हैं। सो आई गॉट लॉट ऑफ हिस्टोरियंस अटैच, महाभारत के एक्सपर्ट्स अटैच। मैं परसों ही दिल्ली में उन्हीं के साथ भी बैठा हुआ था। अभी मैंने कहा था ये फिल्म ख़त्म हो जाए तब तक तुम लोग काम करो। दैट्स हाउ आई वर्क कि एक रिसर्च चल रहा है, दूसरा। तो अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद फिर आई विल गेट इनटू दैट। पर्व इट्स कॉल्ड एन एपिक टेल ऑफ धर्मा। एपिक टेल ऑफ धर्मा, वंडरफुल वंडरफुल। यू नो, आपकी जो फाइलें हैं, तीनों फाइलें, क्योंकि सच्चाई पर बेस्ड है, रिसर्च पर बेस्ड है, सिनेमैटिक लिबर्टीज़ इन तीनों फिल्मों में कितनी ली? एंड कभी कभी क्या होता है, लोगों का कहना है कि पूरी सच्चाई नहीं बताओ तो भी यू कैन पास इट ऑफ एज बेस्ड ऑन ट्रूथ। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि पूरी सच्चाई नहीं है, और सिनेमैटिक लिबर्टीज़ कितनी ली है? ठीक है, तो मैं इसको पर अपने डीप क्वेश्चन में मैं बताता हूँ। तो मैंने इसका पूरा एक फॉर्मेट बनाया। मैंने कहा कि कौन से वो 2-3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ये फिल्म बननी चाहिए। तो नंबर 1, ये 100% ट्रूथ पे बननी चाहिए, मतलब जो हुआ है, जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग है ना। मैं लिबर्टी ये ले सकता हूँ, इसमें इतनी सी ले सकता हूँ कि अगर हमने 3 पॉडकास्ट किए और उसमें बहुत ऐसी बातें जो आप दर्शकों को बताना चाहते हो, 3 की जगह एक पॉडकास्ट में उन तीनों चीज़ों को जोड़ दिया। तो मैं क्या करता हूँ, आई टेक 5-6 कैरेक्टर्स के रियल थिंग्स, उनको वीव करके एक कैरेक्टर में बांधता हूँ, बिकॉज आई कांट हैव 5 प्रोटैगनिस्ट। करेक्ट, सही बात है। करेक्ट। जैसे आपसे फॉर एग्जांपल कश्मीर फाइल्स का एग्जांपल लें, तो उसमें जो वो शारदा पंडित के साथ जो होता है वो 3-4 अलग अलग औरतों के साथ हुआ है, मगर आपने एक औरत के साथ उनकी फैमिली से बात करके, तो फिर हमने उनको एक वीव करके 3 अलग चीज़ों को एक में, क्या कि मैं 3 औरतों की कहानी तो फिर वो ऐसी हो जाएगी जो एंथोलॉजीज होती हैं, एपिसोडिक। समझ गया। वो सिनेमा का मीडियम में करना पड़ेगा। दूसरा, मैं थोड़ी सी टाइम लाइन्स की लिबर्टी लेता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और वर्ल्ड में बहुत सारे डायरेक्टर्स ने किया, क्योंकि उससे कुछ चेंज नहीं होता है। समझिए, एक चीज़ 1985 में हुई और एक चीज़ 1990 में हुई, पर वो पीछे 5 साल तो मैं नहीं वेस्ट कर सकता हूँ कि बच्चा बड़ा हो रहा है। तो वो थोड़ी सी टाइमलाइन की एक लिबर्टी लेके उसको थोड़ा कंप्रेस करना, क्योंकि दीज आर लॉन्ग हिस्टोरिकल इवेंट्स। ताशकंद फाइल्स में हमने एक भी डॉक्यूमेंटल लिबर्टी नहीं ली, तो फैक्चुअल लिबर्टी हम नहीं लेते। दैट्स वाई इन सारी फिल्मों में देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, रियल न्यूज़पेपर्स दिखाता हूँ, रियल बुक के शॉट्स दिखाता हूँ, टू अंडरलाइन कि आप कितनी सच्चाई पर सच्चाई। जैसे मित्रों के नारकाई वो श्वेता पूरी दिखाती है वहाँ पे। जी। कश्मीर फाइल्स में हमने उस टाइम की हेडलाइंस वगैरह वो दिखाए हैं। इसमें दिल्ली फाइल्स में, बंगाल फाइल्स में भी हमने यही दिखाया है, सारा जो रियल न्यूज़पेपर्स एंड रियल इवेंट्स हैं। तो उसमें लिबर्टी बिल्कुल नहीं लेते। इसीलिए मैं हमेशा चैलेंज भी करता हूँ हिस्टोरियंस को, सबको, कि आप बताओ इसमें एक भी शब्द, एक भी, अच्छा ऑल्सो डायलॉग्स ऑल्सो व्हाट आई डू इज़, जो रियल डायलॉग बोले गए हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में उनको कर लेता हूँ। तो मैं मोस्टली व्हेन इट कम्स टू डायलॉग्स ऑफ रियल पीपल, तो उनको भी मैं अपनी तरफ से चेंज नहीं करता हूँ, वो भी एज इज़ लिख देता हूँ। द बंगाल फाइल्स में जो गांधी ने बोला था वही गांधी बोल रहा है, जो जिन्ना ने बोला था वही जिन्ना बोल रहा है, जिसने सुहरावर्दी ने जो बोला था वही बोल रहा है, जिसने जो बोला था वही बोल रहा है। अब जैसे द बंगाल फाइल्स में मैंने कैसे एक लिबर्टी ली है, क्या हुआ था कि आज़ादी के वक्त में, जिस दिन 14 को पाकिस्तान जो हिस्सा ईस्ट बंगाल में है, तो वहाँ पे ये एक सरदार था, वर्ल्ड वॉर का जो बंदा था, उसको दे थॉट कि सिखों को बुलाया गया है लड़ने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त बहुत सारे सिख लोग गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने, एंड दे केम एंड दे सेटल्ड इन कैलकाटा। सो जब ये यूनाइट हुआ विद हिंदूज, तो दे फॉट फॉर देम। तो एक को पकड़ के 2-3 घोड़ों से बांध के उसको स्प्लिट किया था उनने, जस्ट टू एग्जिबिट, दिखाने की, प्रदर्शन के लिए कि देखो टेरर फैलाने के लिए हम ये कर सकते हैं। और एक सिंबॉलिकल भी था कि वो इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था। तो हाँ, तो ये रियल इवेंट ऐसा हुआ था। तो मैंने क्या लिबर्टी ली, हम घोड़े के बारे में हमने भी कहा घोड़े हैं तो घोड़े दिखाएंगे, पर मेरे कई सारे असिस्टेंट्स जो थे ना, दे कुडंट बिलीव इट, कहने लगे नहीं सर ये फेक है, घोड़े कौन यूज़ करता है इस काम में, उनको यकीन नहीं हुआ। तो मुझे भी ये लगा कि जो नई जनरेशन है वो कहीं ये ना समझ बैठे कि ये फेक स्टोरी है। तो फिर हमने क्या किया, अच्छा उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 की बड़ी सारी मोटरसाइकिल्स यूज़ होती थी वहाँ, नोआखली में पूरा वॉर जो लड़ाई चल रही थी उसमें मोटरसाइकिल, तो आई चेंज हॉर्सेस टू मोटरसाइकिल। अच्छा देखिए, इससे ना तो ट्रेजेडी में फ़र्क पड़ता है, ना पेन में फ़र्क पड़ता है, और ना सच्चाई में फ़र्क पड़ता है। स्प्लिट रहता है, और वो वायलेंस रहती है, टेरर रहता है।
आई चेंज इट टू एंड World War II की मोटरसाइकिल्स आई गॉट। तो इस तरह की छोटी मोटी लिबर्टीज़ लेता हूँ मैं, वरना बंगाल फाइल्स में तो जो सेट भी लगा हुआ है लेट रजत पोद्दार ने बनाया, तो वो तो लोग अभी कलकत्ता में भी नहीं बता पा रहे थे कि राइटर्स बिल्डिंग नहीं है, इतनी ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी पूरी रहती है, कॉस्ट्यूम हो, सब कुछ हो। लिबर्टी यही है कि 2-3 कैरेक्टर्स एक हो गए, थोड़ा सा टाइमलाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पर वो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी लेता हूँ। और कुछ लोगों का जो कहना है कि पूरी सच्चाई नहीं दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। इज दैट रियलिटी, इज दैट ऑनेस्टी? देखिए, ये एक एकेडमिक बात है। ये जनरली जो टेलीविजन न्यूज़ डिबेट या जनरल पॉडकास्ट में करता भी नहीं हूँ मैं, तो कहता हूँ देखो इडियट्स का क्या जवाब देना। ये बोलते हैं कई लोग कि आप साहब दूसरा साइड क्यों नहीं दिखाते। तो ये सवाल पॉलिटिकल सवाल है, ये सिनेमैटिक सवाल है ही नहीं। सिनेमा में अगर एक विलेन है तो आप उसका साइड कैसे दिखा सकते हैं? अब गब्बर सिंह हो सकता है कि उसने किसी दूसरे गांव में जाके किसी बच्चे को बचा भी दिया हो, किसी औरत को पैसे गरीब, लेकिन वो शोले की स्टोरी नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ है। रावण कितना अच्छा था, सब कुछ था, पर अभी रामायण आने वाली है, इतनी बड़ी फिल्म आने वाली है, तो क्या उसमें रावण का अच्छा साइड दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते, क्योंकि मजबूरी है आपकी। तो सिनेमैटिक, मुझे शेखर कपूर ने बड़ी अच्छी बात बोली। शेखर टोल्ड मी, विवेक, आई वॉज लकी आई मेड फूलन देवी बैंडिट क्वीन लॉन्ग टाइम बैक। अगर मैं आज बनाता तुम्हारी तरह तो लोग मुझसे कहते कि आपने ठाकुर का साइड क्यों नहीं दिखाया अच्छा। तो लोग मुझे पूछेगा, शेखर को कभी बुलाएंगे तो पूछेगा आप मुझसे। तो ही टोल्ड मी दैट, मुझे वो बात समझ में आई। तो मेरा क्या है कि मैं जिन वीडियो टेस्टिमोनियल्स पे फिल्म बना रहा हूँ, मैं जिन लोगों के पेन की फिल्म बना रहा हूँ, उनको पेन किसने दिया। तो जैसे आप उसमें देखिए ताशकंद फाइल्स में वो शास्त्री जी की जो फैमिली और उनके जो फैंस हैं, उनके जो वर्शिपर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको पेन किसने दिया। पार्लियामेंट में उनकी 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली और उसका वाइट पेपर नहीं आया। सो इसलिए देखिए 9 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स लाइक अ मिनी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के हमने डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए, सब दिखाए भी स्क्रीन के ऊपर। तो वो एग्जैक्ट वही चल रही है लड़ाई पूरी जो पार्लियामेंट के अंदर हुई थी। और इनकी फैमिली को जो पेन हुआ वो इस लड़की का पेन है। सही, करेक्ट। कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के वीडियो टेस्टिमोनियल्स में बना है। उनको किसने पेन दिया? उनको दिया पेन टेररिस्ट लोगों ने। इसलिए देखिए उस फिल्म में हमने ये अंडरलाइन करा था कि इसमें 3 वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, इस्लाम, मुस्लिम और पाकिस्तान। पूरी फिल्म में 3 वर्ड्स नहीं है, सिर्फ एंड में लास्ट में वो लड़का कहता है कि इसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं मरे, बल्कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, गुजर, वहां पर मुस्लिम यूज किया है, सिर्फ वहां पे यूज किया। लास्ट में एकदम क्लाइमैक्स में लड़का कहता है ये सब लोग भी मरे बिकॉज ऑफ टेररिज्म। सो हमने ये 3 वर्ड्स पूरी फिल्म में कहीं यूज नहीं किए, एक जगह यूज। और वो कॉन्शियस डिसीजन था, कॉन्शियस डिसीजन था। सेकंड थिंग, हमारी फिल्म जब शुरू होती है, फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म, एक हिंदू लड़का है, शिवा पंडित, छोटा सा जो बच्चा है, उसको कुछ बड़े गुंडे टाइप के टेररिज्म टाइप के लड़के आके मारते हैं, उसको बहुत मारते हैं, और उसको बचाता है एक मुस्लिम बच्चा है जो उसके नेबर का बच्चा है। और नेबर जो है, बाप जो है उसका, वो टेररिस्ट को बता देता है कि ये जो लोग हैं ऊपर छुपे हुए हैं, लेकिन बच्चा जो है बिकॉज ही इज नॉट करप्ट, इसलिए वो उसको बचाता है। तो ये चाहती है फिल्म, जो समझने वाले समझते भी हैं, सही बात है, ऐसा नहीं है वो गलत समझते हैं। और जो द बंगाल फाइल्स है, ये एक पार्टीशन की कहानी थी, और इसमें देखिए एक वॉर था। मुस्लिम लीग सेड कि वी विल टेक अ पार्ट ऑफ योर कंट्री, आवर लीडरशिप सेड नो वी विल नॉट पार्ट विद इट। तो एक लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। तो मेरे दिमाग में तब हमने जैसे देखा था ये कि ये वॉर है, हमने उसको ऐसा नहीं देखा कि लोग झंडे लेके सफ़ेद कपड़े पहन के वंदे मातरम गाते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स हैं ही नहीं। वो फैक्ट्स हैं पर वो अलग जगह पे हैं। डायरेक्ट एक्शन डे और नोआ खली जेनोसाइड में तो वो फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि जो फोटोग्राफ्स हैं सामने उसमें तो स्केलेटन्स पड़े हैं एंड वल्चर्स मांस खा रहे हैं। हाँ। और जो हमने ओल्ड लोगों 100 और 102 साल के अब लोग हो गए जो सर्वाइवर्स थे, उनके जब इंटरव्यूज़ किए, उनने जो स्टोरीज़ बताई, वो तो वॉर लाइक सिचुएशन थी। ये होलोकॉस्ट जैसा। होलोकॉस्ट में गैस चेम्बर्स की बात करते हैं हम लोग, कहते हैं अरे यार गैस चेम्बर्स बना दिए थे। तो इसमें भी तो यही था। केसूराम मिल में 600 लोगों को ज़िंदा जला दिया, एक घर में 400 लोगों को बंद कर दिया, आग लगा दी, वो धुएँ से ही मर गए। तो ये उस तरह के बारबेरियन है।
उसमें भी हमने ये डिसाइड किया था कि लेस, इसलिए फिल्म में एक बहुत बड़ा सीन जो लड़के लड़की के बीच में अबाउट वॉर एंड पीस के ऊपर इतना लंबा सीन है। तो वी सेड की एक वॉर है, इसमें इंडिया हार गया, पाकिस्तान जीत गया, लेकिन जिसको हम कहते हैं आज़ादी, वो किस कॉस्ट पे मिली हमको? क्या आज़ादी हमको पीसफुल नॉन वायलेंस से मिली या वायलेंस के कारण मिली? बारबेरिक वायलेंस के कारण मिली। तो डॉक्यूमेंट्स तो यही कहते हैं बारबेरिक वायलेंस के कारण मिली, क्योंकि जो रिकॉर्डेड डिसीजन था माउंटबेटन का वो यही था। उसने बोला कि भाई इतनी वायलेंस हो रही है इसलिए पाकिस्तान बनाना कंपलसरी है। यू अग्री और नॉट? दोनों लीडर्स ने अग्री किया। जिन्होंने नेहरू जी से जब 1960 में किसी ने पूछा कि व्हाई डिड यू अग्री टू दिस, तो हिज आंसर कोट अनकोट वाज कि वी वर सो टायर्ड ऑफ द वायलेंस। ओहो, ही सेड दैट। तो इसलिए ये राइट टू लाइफ। अच्छा, फिर जो मॉडर्न टाइम में देखिए फिल्म स्टडी करती है, एक मुस्लिम लड़की है जो वो कहती है, उससे यंग लड़की कहती है कि भाई तुम बोलती क्यों नहीं हो जब तुम्हें सच पता है? तो कहती है कि क्या होगा? तो वो कहती है नहीं, हमें बोलना चाहिए। कहती है किसको बोलना चाहिए? तुम्हें डरना? कहती है किसको नहीं? तो कहती है वी द पीपल, हम लोगों को नहीं डरना चाहिए, हम यंग लोग हैं, हमें नहीं डरना चाहिए। कहती है कौन से लोग? डरने वाले लोग या डराने वाले? कौन है ये वी द पीपल? तो कहती है लोग पुलिस स्टेशन में जाने से डरते हैं, लोग कोर्ट में जाने से डरते हैं, बेटी पैदा हो जाए तो डरते हैं, बेटी की शादी हो जाए तो डरते हैं, बेटी को कोई रेप कर दे तो जो अक्यूज है उसके बारे में बात करने से डरते हैं। कौन से लोग की बात कर रही हो तुम? डरने वाले लोग या डराने वाले लोग? किसका है ये देश, डराने वालों का या डरने वालों का? और ये सवाल मैं कहाँ से लाया था? ये एक मेरे को एक स्पीच में मिल गया था 1946 का। तो ये लिबर्टी मैंने ली। मैंने कहा मैं 1946 में यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको आज यूज़ करूँगा, क्योंकि तब जितना ट्रू था उतना ही ट्रू आज है। Nice. So that is intelligent interpretation and intelligent utilization. Yeah. You know, इससे पहले आपने गोल और चॉकलेट जैसी कमर्शियल फिल्में बनाई हैं या स्टार कास्ट फिल्में बनाई हैं, ऑफ कोर्स बतौर डायरेक्टर, या हेट स्टोरी जैसी इरोटिक फिल्म बनाई है बतौर डायरेक्टर। जब आप प्रोड्यूसर बने तब ट्रैक चेंज करने का कैसे सोचा, ये साहस कैसे जुटाया? देखिए, जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में, मैं एडवर्टाइजिंग से आया था, तो मुझे ज़्यादा, मेरा ड्रीम नहीं था फिल्म मेकर बनना, वो हो गया बस किसी तरह से। तो मैं प्रोड्यूसर नहीं था। तो मुझे जो सबसे पहली प्रोड्यूसर मिली वो लंदन से थी। तो उन्होंने बोला, एक मैंने टेलीफिल्म बनाई थी ज़ीकली चॉकलेट नाम से। तो उन्होंने बोला मुझे यही बनाना है, पर मेरी कंडीशन ये है कि इसमें सुनील शेट्टी और अरशद वारसी होने चाहिए। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे कि कई बार मैजिक कैसे होता है। मैं वहाँ से बाहर निकला तो आप जानते होंगे शायद, एक जॉर्ज नाम का लड़का है जो रोहित शेट्टी के साथ, रोहित शेट्टी के साथ जी, था। जी। वो सुनील शेट्टी का काम देखता था। मैं वहां से निकला जैसे ही आराम नगर से, और वो मेरे को सामने दिख गया। वो अनुपम खेर क्या प्रोडक्शन में असिस्टेंट था, और मैं अनुपम के लिए कुछ बनाया करता था, डायरेक्टर। तो अरे सर, बड़े दिन बाद मिले, कैसे हैं, क्या? मैंने कहा तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो ऐसे ही जनरल, मैंने क्या चल रहा है? कहना मैं अन्ना का काम देखता हूँ। मैंने कहा अन्ना कौन? तो बोला सुनील शेट्टी। तो मेरे को अन्ना का ये भी नहीं पता था सुनील शेट्टी को अन्ना कहते हैं। अरे मैंने कहा सुनील शेट्टी का? यार मेरे को अभी एक प्रोड्यूसर मिली थी, तो वो कह रही थी कि यार सुनील शेट्टी को और अरशद वारसी को ले ले, वो तो हो जाएगा। तो कह रहा सर अरशद को नहीं जानता, अन्ना से आप बोलो तो मैं बात करूँ। मैंने कहा करो। तो वो गए, वहीं पास में कहीं पे, वो जिस ऑफिस से आया था वहीं उसने अपना लैंडलाइन से फ़ोन लगाया, और अन्ना ने हमको अगले दिन बुला लिया। तो वहाँ गए, उसको मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो ही सेड ओके आई विल डू इट। तो मैंने कहा ये तो 50% हो गया। फिर उसके 2-3 दिन बाद मैं आ रहा था अपने घर अमरनाथ टावर में, और ये अरशद पीछे ही रहता था मेरे, और इसके पास बड़ी सी वैन थी, और ये आ रहा था तो मुझे देख के रुक गया वहाँ पे। चलो ब्रो ये वो। मैंने कहा अरशद कहाँ जा रहा है? कहने लगा वैसे ही कहीं जा। मैंने फ्री है 15 मिनट। तो मैं उसको ऊपर ले आया, मैंने लैपटॉप खोला। उस ज़माने में लैपटॉप में कोई डायरेक्टर्स दिखाते नहीं थे, मैंने उसको दिखाया। कहता वाह। अच्छा, उसका क्या हुआ था, मुन्ना भाई के बाद सडनली उसका बहुत ज़्यादा काम था नहीं, कुछ हुआ था, 1-2 साल का पीरियड था। तो ही ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग नाइस। वही रोल लेके जा रहे होंगे लोग, तो ही वॉज नॉट डूइंग। तब वो चूजी भी था। तो कहा क्या यार मज़ा, चलो करते हैं यार। मैंने कहा चलो करते हैं। उसके बाद बाकी कैरेक्टर्स, फिर इरफान को फ़ोन लगाया, इरफान मिला मुझे रिश्ता में कहीं पे लोखंडवाला में, वहीं बैठ के डिसाइड हुआ। फिर उसके बाद अनिल कपूर। पहले सब कहते हैं कि बमन को लेते हैं, बमन कहीं गया था, डेट्स नहीं थी। फिर मैंने कहा यार अरशद बमन का कॉम्बिनेशन में लोग ना सस्पेंस थ्रिलर है, हंसने ना लगे कि कॉमेडी होने वाली एक्सपेक्ट ना करेंगे।
अनिल कपूर को पकड़ाई में नहीं आ रहे थे। अनिल कपूर आए ही नहीं पकड़ाई में, 2 महीने निकल गए। और अब ये था कि भाई विंटर में शूट करनी है, अगस्त सितंबर हो गया था। एक दिन सडनली कि आ जाओ ऑफिस, आ जाओ, एक खबर आई कि उन्होंने बोला आ जाओ ऑफिस। तो आई रीच्ड हिज ऑफिस इन द इवनिंग। 10-15 मिनट उन्होंने सुनी मेरी बात। ही सेड आई हैव टू गो समवेयर, तू रात को क्या कर रहा है? तो मैंने कहा आप बोलो, जो कर रहा हूँ कैंसिल कर दूंगा, तो रात को 10-1 बजे घर आ जा। तो उनके घर गए, ही हर्ड थिंग एंड ही ओके। मैंने पर इसमें यह है कि आपने बाल कभी काटे नहीं, मैं तो ऐसा क्रू कट दूंगा, 0 कट एकदम, आई वॉन्ट दैट। तो काफ़ी सोचा, देन ही सेड फाइनली ओके। फिर एक लड़का नहीं मिल रहा था, तो अनिल कपूर ने कहा यार एक थोड़ा फ्लैम्बॉयंट लड़का चाहिए था, ऐसा कैसेनोवा टाइप। तो इस यार एक लड़का है बड़ा, मेरे को अच्छा लगता है, वो किसी भी लड़की को यूँ पकड़ के किस कर लेता है। तो ना कौन बोले, इमरान हाशमी। सो दैट्स हाउ इमरान हाशमी केम इनटू द फिल्म। तो चॉकलेट, कई बार क्या होता है ना कि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया इतनी, बट एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस, और इतनी जल्दी हो गया। और ये वो लोग थे अनिल कपूर वगैरह जिनको हम कॉलेज में देख के बड़े हुए थे। एंड आई नेवर हैड अ ड्रीम टू बिकम अ फिल्म मेकर। आई वाज एडवर्टाइजिंग गुड मनी, कूल डूड, उस तरह से। तो चॉकलेट बन गई। चॉकलेट रिलीज हुई फ्राइडे को, एंड मंडे मॉर्निंग रॉनी कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग 7 गोल के लिए। ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मुझे भी ऐसा कटिंग एज बनाना है, इमीडिएटली आई वांट टू साइन यू। क्या सब्जेक्ट है? मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं था, मैं सोच के तो नहीं आया था कि कोई स्क्रिप्ट होगी। तो मैं जब वहाँ साउथ हॉल में शूट कर रहा था ये चॉकलेट, वहाँ इंग्लैंड में, वहाँ लोगों ने बताया था कि एक साउथ हॉल क्लब है, साउथ हॉल जहाँ इंडियंस और पाकिस्तानी रहते हैं, बांग्लादेशी, वो क्लब है। इनको कुछ 90 या $100 पाउंड्स देने थे काउंटी को। तो आपस में इतना झगड़ा हो गया था कि वो भी नहीं दे पाए, तो क्लब ही इनके हाथ से चला गया। तो आई फाउंड दैट स्टोरी इंटरेस्टिंग। तो मैं कुछ नहीं था, मैंने यही बता दिया वहाँ पे। मैंने कहा देखो ये मैंने सुना है अभी ये। सो he got excited, he said yes, let's make a football film, and that's how goal happened. मतलब चीजें होती गई और आप एक के बाद एक फिल्म बनाते गए। लेकिन फिर इस प्रकार की फिल्म ट्रैक चेंज कर तो वही मैं आपको बता रहा हूं, especially when you become a producer. That's what I want to do. यहाँ प्रोड्यूसर मैं नहीं था। Yeah, exactly. तो दूसरा मुझे चॉकलेट में मुझे क्या हुआ, उसमें भी स्ट्रगल बहुत थी। शूटिंग हुई नहीं हुई, रुक गई, प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं, पहले ऐसा होता भी था, लंबी खींची। फिर गोल में आई रियलाइज, गोल में मुझे ये समझ में, मैंने कहा यार मैं बहुत हाई टेक इंडस्ट्री से आया हूँ, मैं कोका कोला, जिलेटी, एक अलग कैलिबर के लोगों से बात करता हूँ, सब हार्वर्ड के MBA, येल यूनिवर्सिटी, मैं खुद हार्वर्ड का हूँ। तो एक अलग टेम्परामेंट से आके फिर हो क्या रहा था कि फिर वहाँ गोल में मेरे को प्रॉब्लम ये हो कि एक्टर कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाने की मेरी कोई 2 लाइन का डायलॉग एक साथ नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं फिल्म में सिर्फ 5-6 डायलॉग बोलूँगा। इतने अच्छे डायलॉग थे, उन्हें कटवा के अनुराग लिख रहा था कि न्यूज़ को मिल के रात को गए, उससे मिले नहीं, यार मेरे काट दे, कम कर दो। तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। सेकेंड थिंग, मुझे ये समझ में आया कि आपका कैलिबर वही। अच्छा, दूसरा ये कि ऑडियंस डम है, तो कीप थिंग्स वेरी मासी, कॉमन डिनोमिनेटर के लिए, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को। कहाँ अब कुछ नहीं है, फिल्म बन गई फुटबॉल पे पूरी, अब यार एक गाना भी डाल देते हैं। दैट्स हाउ बिल्लो रानी केम। टेल मी इन अ फुटबॉल फिल्म व्हाई डू यू नीड, इट्स अ लवली सॉन्ग, इट्स अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, पर आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद ऑल दोस थिंग्स, यू नो। एक्चुअली रॉनी ने बोला भी था जब फिल्म का पहली बार ट्रायल हो रहा था, ही सेड वही गाना उड़ा देंगे। रॉनी ऑल्सो फेल्ट दैट। लेकिन फिर एक्टर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये, क्योंकि उनको पता है यही गाना, इससे प्रमोशन होगा, इसी गाने से उन्हें शोज मिलेंगे, इसी से ब्रांड्स मिलेंगे, तो दे आर वेरी इंसिस्टिंग कि इसको रखा है। तो फिर मैंने 1-2 साल किया भी नहीं कुछ, एंड आई सेड क्या करूं, मैं एड फिल्म्स कर ही रहा था। हेट स्टोरी एक्चुअली हैपेंड बिकॉज आई वाज लिटरली ब्रोक एट दैट टाइम, और मैंने बहुत कम पैसे में किया ना, गोल से 1/4 प्राइस में की थी। अच्छा। हाँ, हमारे बच्चे हो गए तो पल्लवी ब्रेक में थी। तो विक्रम ने बोला कि यार ये फिल्म में बनाने वाला था, मेरे को बहुत अच्छी लगती है स्क्रिप्ट, एक लड़की के वेंजेंस की कहानी है, और लेकिन मेरे को करिश्मा ने किसी फिल्म के लिए ओके कर दिया, तो आई हैव टू गो एंड शूट दैट। तो यार विवेक एक बहुत छोटा है, सब रेडी बैठा है, बस तुम्हें जाना है सेट पे, शूट करना है। दैट वॉज गुड थिंग और बैड थिंग आई डोंट से। आई रियली थिंक कि दैट फिल्म वॉज अ सक्सेसफुल फिल्म। सब जो मैंने की है फिल्म वो अच्छी है, और मैंने अपने तरीके से बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी फिर एक्टर्स अच्छे नहीं होते, पर फिल्म चल गई पता नहीं कैसे। फिर वो भूषण ने 2, 3, 4 बनाई, राइट। मैंने मना कर, तो ही साइन मी फॉर द सेकंड फिल्म। फिर मैं गया, मैंने कहा यार मैं देखो हेट स्टोरी, मैं लव स्टोरी बना सकता हूँ। दैट्स हाउ जुनूनियत स्टार्टेड।
पर जूनियर फिर मैं आई गिव अप इन बिटवीन। मैं तब तक मैं आई हैड देन आई सेड नाउ पल्लवी लेट्स स्टार्ट आवर ओन प्रोडक्शन, लेट्स मेक फिल्म्स ऑन आवर टर्म्स। तो हमारा लिखा है, अभी आप कभी आओगे हमारे घर पे ऑफिस पे, आई विल शो यू, हमने जो लिखा है मैंने उसको फ्रेम करके रख लिया। तो हमने कहा कि हम अगर कर रहे हैं प्रोडक्शन तो हम इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, तो क्या ऐसी प्रोडक्शन में हम नई चीज़ करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें प्रोडक्शन हाउस की ज़रूरत है और इतने स्ट्रगल की ज़रूरत है। तो चूंकि मैं आया था जहाँ सब बोलते थे नहीं ऑडियंस डम है, उन्हें ज़्यादा कहानी मत बता विवेक, ज़्यादा कहानी नहीं चाहिए, ये वो एवरीबडी कहानी कम करो, कहानी कम करो, मतलब सिंपल कर दो, एक राजा था एक रानी थी, ये हुआ ख़त्म कहानी। तो सबसे पहला हमने जो प्रिंसिपल लिखा, वी सेड ऑडियंस इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ऑडियंस डम नहीं है, ऑडियंस इज़ वेरी, हम उसके काउंटर में नहीं, हमने अपना लिखा, हमने कहा ऑडियंस इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अस। क्या बात है। They can predict every move of our film before the dialogue comes. उन्हें पता अब ये होगा ही होगा. So we have to stay ahead of them. Superb. इसलिए आप देखिए मेरी चारों फिल्म, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, ताशकंद, कश्मीर एंड बंगाल, किसी फिल्म में कोई नहीं बता सकता है शॉर्ट सीन के बाद क्या आना है. So we work so hard. Second thing, we said yes, entertainment sounds good as a dialogue, but cinema is not only entertainment. If it is only entertainment तो सर्कस देखो जाके, बंदर का भी तो डांस होता है, that is also only entertainment. But cinema, what is cinema? Cinema is the highest form of art. कोई और दुनिया में ऐसा आर्ट नहीं है जिसमें 3 dimensions है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, डेप्थ भी है, कहीं थिएटर में भी नहीं, कहीं नहीं, nowhere. लोग जब आते हैं एक कैप्टिव ऑडियंस बन के, वो चाहते हैं कि जो मेकर है उनको एक ऐसे ऑर्बिट में लेके जाए जहां वो पहले कभी नहीं गए। दे वॉन्ट टू गो बैक लर्निंग समथिंग। या तो इमोशनली स्टिमुलेट करो उनको या इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करो, दो में से कोई एक स्टिमुलेशन चाहिए। इंडिया में जिस तरह से फिल्म का एवोल्यूशन हुआ, हमने मान लिया कि ऑडियंस को सिर्फ इमोशनली किया जा सकता है। तो हमने और पल्लवी ने सोचा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ऑडियंस को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करें कि वो घर जाके सोचे कि ये क्या था, कुछ पढ़े, जाके रिसर्च करे, कुछ तो उस बारे में जानने की कोशिश करे, लेकिन क्या हम उसको इमोशनल रूट के थ्रू ले जा सकते हैं। तो बिना ज़्यादा मेहनत के वो हमें कोई एक तरीका मिला। इसीलिए आप देखिए ताशकंद फाइल्स में आखिर में सब रोते हैं जब फिल्म को देखते हैं, बिकॉज वो लड़की जिस तरह से बोलती है उस बात को, 15 मिनट का डायलॉग है, श्वेता का मोनोलॉग है, तो आपकी आंखें गीली हो जाती हैं, क्योंकि वो ट्रूथ के बारे में जो बात बोलती है वो आपके दिल की बात है। सेकंड थिंग, कश्मीर में तो खैर लोग रोते ही रहे, अभी जो बंगाल में आप देखिए लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, पूरी फिल्म में रोते हैं, लेकिन आखिर में स्टन्ड हो जाते हैं। और बंगाल देखिए, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, वो फिल्म बहुत कम थिएटर में रिलीज़ हुई थी, टेक्निकल रिलीज़ था, लेकिन उसके कारण आज हर कोई कंट्री में अर्बन नक्सल वर्ड जानता है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तक अर्बन नक्सल्स वर्ड बोलते हैं। इतना रिसर्च हुआ है उसके ऊपर, मेरी बुक आई उसी के ऊपर, अर्बन नक्सल्स नाम की, व्हिच इज टिल डेट इट्स सच अ बिग ब्लॉकबस्टर। करेक्ट। और लोग खरीदते हैं फिल्म देखने के बाद। फिर ताशकंद फाइल्स में जो मित्रोकिन आर्काइव का हमने रेफरेंस दिया था, फिल्म रिलीज होने के बाद मित्रोकिन आर्काइव इतनी बिकी कि अभी मिलती भी नहीं है। क्या बात है। क्योंकि वो एंशिएंट थी सारी की सारी। इतना चेंज सोसाइटी में आया। ये एग्जाम्पल इसलिए बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। 2 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुबह 7 बजे गांधी जी की उस पर जाके स्मारक पे जाके ट्वीट करते थे गांधी जयंती पे, और 1-2 घंटे बाद लाल बहादुर शास्त्री का। गांधी जी का जो ट्वीट है उसके 10s of thousands रीट्वीट्स होते थे और शास्त्री जी के few hundred। इस फिल्म आने के बाद जो 2 अक्टूबर आया उसमें ये फिगर उल्टा हो गया। क्या बात है। आप अभी 2 अक्टूबर को देख लीजिए। वाओ। वो फिल्म 3 साल अटकी रही। मुझे बड़े बड़े स्टूडियोज़ ने बोला अरे यार कौन, यूथ तो शास्त्री जी को जानता ही नहीं। मैंने कहा इसलिए वो जानना चाहेंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है। यंग पीपल आर क्यूरियस पीपल, दे वांट टू नो क्या हुआ था। आप बताओगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे। और मेरी थ्योरी सही निकली कि हम 60-70% ऑडियंस तो सारी यंग लोगों की थी। आपने अपनी आंखों से देखा, यंग लोग अभी आपकी आंखों के सामने बोलते हैं। कश्मीर में भी यही, कश्मीर फाइल्स का भी यही हुआ। दे सेड कि क्या बोलते हैं, अरे इतनी ट्रेजिक फिल्म कौन देखेगा, बंद है, कमरा नहीं, अंधेरा है, लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, कोई नहीं देखेगा, वर्बोस है, इतने डायलॉग्स हैं इस फिल्म के अंदर, और आइडियोलॉजी चल रही है, पॉलिटिकल लेफ्ट राइट एंड ऑल दैट। मैंने कहा देखिए 24 घंटे लोग, पीपल वांट न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, दे वांट टू नो न्यू। तो एज एन आर्टिस्ट मेरा और काम है क्या?
टू टेक देम इनटू प्लेस। भाई आनंद फिल्म आई थी ऋषिकेश मुखर्जी, तब कैंसर के बारे में अवेयर नहीं थी, सब जान गए ना। करेक्ट, जान गए ना। श्याम बेनेगल की फिल्में देख के कितना हम लोग रूरल ऑपरेशन के बारे में हमने समझा है। सब सारे इंडिया में सारे फिल्म मेकर्स ने ऐसी फिल्में बनाई जिसमें कोई नया नॉलेज हो। और अब डायरेक्ट एक्शन डे जिसके कारण भारत का पार्टीशन हुआ, नोआख अली कोई नहीं जानता था। मैं बड़े बड़े जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू किए, उन तक को नहीं पता था। आज बच्चा बच्चा जानता है, इतना उस पर मटीरियल लिखा गया है, इतने पॉडकास्ट हुए, इतने वीडियोस बने हैं। तो दैट्स व्हाट। तो सेकंड प्रिंसिपल हमारा ये था कि ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ द ऑडियंस। और थर्ड थिंग ये था कि फिल्म में बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं होने चाहिए, थोड़ा रिलीफ होना चाहिए लोगों के लिए, लेंथ छोटी। और जो ये मल्टीप्लेक्स आने के बाद हो गया ना, 2 घंटे की फिल्म, 2 घंटे की फिल्म, 2 घंटे की फिल्म, वी सेड दिस कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल लॉ। फिल्म हैज़ टू बी एंगेजिंग। लेट अस नॉट बी बाउंड बाय कि ये 2 घंटे ही होने चाहिए। सभी लोग बोलते हैं आजकल, तो मैंने देखा, जो आप तो बहुत सीनियर हैं, पर जो यंग ये लोग जो ट्विटर पे रिव्यू भी लिखते हैं लोग, इनको कहते हैं नहीं 2 घंटे 20 मिनट क्यों होनी चाहिए। मैं कहता हूँ किस बेसिस पे होनी चाहिए? कहते हैं फिल्म 20 मिनट छोटी होनी चाहिए। मैंने कहा कौन से 20 मिनट, तुम बताओ, मैं अभी काट दूंगा राइट नाउ। या तो तुम्हारी नॉलेज इतनी हो कि तुम बताओ ये 20 मिनट, या ऐसे जनरल हवा में मत बातें करो। तुम लोग डम डाउन कर रहे हो ऑडियंस को। ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और क्या कमर्शियल फिल्म हो कैसी, आप मुझे बताइए, बारहवीं फेल कैसे चल गई? सही बात है, बिल्कुल राइट। ताशकंद फाइल्स कैसे चल गई? करेक्ट। लोग जानना चाहते हैं अच्छी फिल्म। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, हर फ्राइडे को कोई ना कोई रूल टूटता है, हाँ, और कोई ना कोई नया रूल बनता है। इसलिए यू कैन नेवर से दिस डिडंट वर्क सो इट शुडंट बी मेड दिस वे। देयर आर नो रूल्स इन फिल्म मेकिंग। आप देखिए, ताशकंद फाइल लंबी फिल्म थी, हाँ। 2 घंटे 40-50 मिनट की फिल्म की थी। ये 3 घंटे 10 मिनट की कश्मीर फाइल्स थी, 3 घंटे 24 मिनट की ये फिल्म बंगाल फाइल्स। शिंडलर्स लिस्ट थी सर। आप अच्छा, और हमने रिसर्च किया, मैंने असिस्टेंट, इंडिया की जितनी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म, इनफैक्ट ब्लॉकबस्टर्स लंबी रही है। यस। छोटी फिल्में कभी ब्लॉकबस्टर नहीं यस। क्योंकि भाई एक कहानी कहने का एक सर्टेन टाइम चाहिए ही चाहिए। करेक्ट, राइट। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हमने बनाए कि कोई रूल नहीं है, ऑडियंस डम नहीं है, ऑडियंस इंटेलिजेंट है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस को कि स्टार है नहीं है, गाने हैं नहीं है, वर्बोस है नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर एनरिचिंग देयर लाइफ, यू आर गिविंग देम समथिंग जो उनको पहले से पता नहीं है। 3 इडियट्स जैसे ब्यूटीफुल फिल्म, राइट। एक इमोशन था पर उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। उस इमोशन को जब राजू ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया तो देखिए सारी ऑडियंसेस ने उस फिल्म को पसंद किया। अगर समझिए उसमें ये 3 स्टार्स नहीं होते, कोई और भी अगर प्रोपोर्शनेटली कम बिजनेस करती, लेकिन बिजनेस मैं गारंटी कर सकता हूँ वो फिल्म कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि लोग पसंद नहीं करते उसको। तो एक अच्छे प्रोडक्शन में क्या क्या होना जरूरी है बतौर प्रोड्यूसर? जी, जवाब चाहूंगा। सबसे पहले तो रूल्स ऑफ द गेम स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके। और रूल सिर्फ एक ही है कि हम फिल्म बनाने आए हैं और कुछ नहीं। और जब हम फिल्म बना रहे हैं हम सब इक्वल हैं। तो हमारे यहाँ स्टार्स हो चाहे कोई हो, जो भी काम करता है, इसलिए हम बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं करते हैं क्योंकि वो रूल वहाँ टूट जाता है। तो हम उन्हीं के साथ करते हैं जो इस रूल को, हमारे ऑफिस में जब कोई आता है हम प्यार से, हम उस तरह के पल्लवी और मैं वैसे हैं भी नहीं, तो हम प्यार से उनको समझा देते हैं भाई ये हमारा रूल है कि यहाँ सब इक्वल है, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे तुम हो, चाहे हम हैं, यहाँ हायरार्की नहीं है। हम सबका एक ही अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य है, मछली की आंख में तीर डालना, वो हमें करना है। सेकंड थिंग, हम उनको बोलते हैं कि हम जो फिल्में बना रहे हैं बड़ा उसमें पेशेंस चाहिए, हम 3-4 साल रिसर्च करते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ ये बोल सकता हूँ कि वी आर द ओनली प्रोडक्शन हाउस इन इंडिया जिसका फुल फ्लेज्ड इतना पावरफुल रिसर्च डिपार्टमेंट है। हमारी फिल्म का मोटा, आप पूछ लीजिए जिनके साथ हमने काम किया, प्रोड्यूसर्स के साथ, जी के साथ हमें फंड किया, अभिषेक और जिनने भी हमारे साथ जुड़े उनसे पूछे, लोग साइनिंग मांगते हैं ना, हम साइनिंग की बात नहीं करते कभी। हम कहते हैं हमें शुरू में सिर्फ रिसर्च का पैसा चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे इस पे फिल्म बनती है कि नहीं है। 2 फिल्मों में हमने रिसर्च करके छोड़ दिया, बनेगी कि नहीं बनेगी, वो पैसे जो हैं वो पैसे लगे हुए हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस पर दूसरा कुछ करूं। तो ये हमने हर फिल्म में 3 से 5 साल के बीच रिसर्च की। और रिसर्च किस प्रकार की होती है? बहुत, जैसे बड़े लेवल पे होती है। जैसे अब मैं बताता हूँ कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स में कैसे रिसर्च हुआ। ताशकंद में तो हम गए थे, उज़्बेकिस्तान एंड ऑल दोज प्लेसेस, दैट्स हाउ वी डिड। और उसमें आरटीआईज बहुत फाइल की थी, हमने बहुत सारी आरटीआईज फाइल की थी गवर्नमेंट में, और तब पार्लियामेंट के पेपर निकाले, पुराने क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन निकाली। एज पार्ट ऑफ द रिसर्च। हाँ, उसमें तो हमने
इलीगल तरीके से भी निकाले थे, अब बोल सकता हूँ फिल्म हो गई इलीगल, मतलब लोगों को बीच में कर करा के ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी निकलवाए थे, फिर उनकी फैमिली टेढ़ी उंगली से निकाला था, इन्वेस्टिगेटिव पूरा। और कश्मीर फाइल्स में हमने 700 कश्मीरी पंडित सर्वाइवर्स का वीडियो टेस्टिमोनियल किया था, जैसा ट्रूथ कमीशन में करते हैं, जो ये ह्यूमन कमीशन में उनको सामने बैठा के बोल के इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके, ये है नाउ यू टॉक, टेल अस एवरीथिंग। फिर उनने जो बोलते हैं उसको, अब किसी ने बोल दिया साहब हमारे पिताजी के तो 50 टुकड़े कर दिए, तो उसे कोरैबोरेट भी तो होना चाहिए, कहीं तो ऐसा कहीं रेफरेंस मिलना चाहिए कि हाँ किसी के 50 टुकड़े हुए थे, 40 हुए, 50 अलग बात है, कहीं तो कुछ मिलना। तो वी स्टडी ऑल द बुक्स, लिटरेचर, पुलिस रिपोर्ट्स, एवरीथिंग। कश्मीर में तो हमने सब किया, हमने वेब सीरीज बनाई है भाई 8 एपिसोड की, कश्मीर अनरिपोर्टेड, Z5 पे है, उसमें सब हमने एक एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है। ये जो बंगाल फाइल्स था, इसमें हमने पूरा पार्टीशन पे रिसर्च किया, तो हम मूव किया, पहले पंजाब पे बना रहे थे कि पंजाब साइड का, लेकिन असली जो पार्टीशन हुआ वो तो बंगाल के कारण हुआ। तो हमने इसमें जितने सर्वाइवर्स थे, किसी को त्रिपुरा से ढूंढा, कोई असम में था, कोई बॉर्डर पे था बांग्लादेश, कोई दिल्ली में था, कोई कहीं, एंड दीज वर सब 100 से 102 साल के लोग थे, मतलब तब 1946 में समझ लीजिए वो लोग 10-12 साल के, 20 साल के रहे होंगे, तो 98 से 104 ईयर्स में थे। और इंटरव्यू करने के बाद 2 लोग तो मर भी गए बेचारे। कुछ तो ऐसे थे कोमल जी की बोल भी नहीं सकते थे ढंग से, तो 3-3 घंटे कैमरा ऑन रखते थे हम लोग। क्या आजकल के कैमरे में आधे घंटे में बंद भी हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसा होता है, तो दूसरा बैकअप में रखते थे ऑन, कि भाई बोलते रहो आप, जो भी मिल जाए 4 डायलॉग काफ़ी हैं। फिर हमने करीब 180 जो बुक्स हैं उनको तो एक एक लाइन मार्क करके, येलो मार्क, उसके अलावा भी बहुत पढ़ी। इसका जो रिसर्च है उसकी जो समरी है वो 18,000 पेजेस की है। मैं लाया था अभी एक, जो CBFC को मैंने दिया है, मैं दिखाऊं आपको? हाँ ज़रूर। मैं ये लाया भी हूँ आपके लिए, पर इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि आप गेम चेंजर्स कह रहे हैं, हाउ वी चेंज गेम। तो 18,000 पेजेस मतलब वॉल्यूम्स उसके। तो ये फिल्म में जब CBFC रिव्यू कर रहा था, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियंस बुलाए, कई सारे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से दूर दूर पिक्चर देखने के लिए। हाँ, दे सेंड देम टिकट्स एंड कॉल देम। ये नॉर्मल एग्जामिनिंग कमेटी नहीं थी कि 5 लोगों को बुला लिया, तो एक पूरी वो बैठी, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी। तो एक एक शॉट, एक एक डायलॉग पे देखिए, अब आपको बताता हूँ। ये देखिए सीन 1, जिन्ना गांधी माउंटबेटन सीन, इस पे ऐसे सारे 4 पन्ने हैं। और हाँ, फिर सीन 15 सिर्फ जिन्ना गांधी का टॉक है, राइट? उसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हैं, एक सीन के देखिए इतने चैप्टर्स हैं। डायरेक्ट एक्शन डे, ये सारे उसके चैप्टर्स हैं, एक एक डायलॉग, एक एक सीन, एक एक शॉट का, विथ फोटोग्राफ्स, विथ कोटेशंस। आप देखिए उस वक्त के सारे ये फिनोमिनल लाइक दिस। फिर पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, हेडलाइंस, उसकी कटिंग्स, और एक एक डायलॉग के हमने 10-10 डॉक्यूमेंटल रेफरेंसेस दिए। वेस्टर्न, जो वेस्ट के लोगों ने लिखा है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडिया में राइट एंड लेफ्ट डिवाइडेड, सेकुलर एंड नॉन सेकुलर, ओके, एंड पाकिस्तानी ऑथर्स। और हमने ये बताया कि देखिए ये चारों में ये चीज़ कॉमन है, ये चारों मेंशन करते हैं। जैसे एक सीन है जिसमें औरतों को नेकेड, हिंदू औरतों को उसमें लटका दिया था, ये जहाँ पे मटन लटकाते हैं और बकरे लटकाते हैं हुक से। हाँ, तो हमने नेकेड नहीं दिखाया, हमने उनको, उनके फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं। फिर तो उसके सब जगह डॉक्यूमेंटेशन है। फिर ये जो हमने स्ट्रीट्स दिखाई जिसमें लाशें पड़ी हैं, वल्चर्स मांस खा रहे हैं, ये टाइम और लाइफ मैगजीन की फ़ोटोग्राफ्स हैं, मार्गरेट बूर्क ने खींची हुई हैं, तो ये तो ऑथेंटिक हैं, इनको तो अवार्ड भी मिला हुआ है। तो लाइक दैट हमने जो विजुअल्स दिखाए, उस तक का हमने उनको विजुअल्स दिखाए, एवरी सिंगल थिंग। तो जब मैं निकल रहा था तो राजेंद्र सिंह जो CEO हैं, उन्होंने कहा विवेक जी 1 मिनट आइए जरा, मेरे को आपसे बात करनी। मैंने क्या, कहने लगे ये जो बुक है आपकी, ये क्या आप मेरे को दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ, आप मुझे सर्टिफिकेट दे देना, लड़का आएगा वापस कर देना। बोले नहीं, आई वांट टू कीप इट। तो मैंने कहा हाँ ले लीजिए, मैं दूसरी प्रिंट कर लूँगा। तो कहने लगे इस पर आप साइन कर दीजिए। क्या मैंने डेट के साथ साइन। तो मैंने कहा लेकिन आप क्या करेंगे इसका, फिल्म देखिए। कहते नहीं,
आइंदा कोई हिस्ट्री पे कोई बुक लाएगा तो आई गिव इट टू शो इट टू देम एंड से ऐसा रिसर्च करके लाओ तब मैं सर्टिफिकेट दूंगा। गेम चेंजिंग इंडीड। तो हर एक के लिए। और इसका भी मैंने क्या किया, इसका जो रिसर्च है जो 18,000 उसको भी कंसाइज किया। नाउ आई पब्लिश्ड, इट्स गेटिंग पब्लिश्ड बाय एज अ बुक, जो अभी आने वाली थी मैंने रोक दी। मैंने कहा फिल्म के बात करो मैं, बट टाइम। तो ये उसका नाम है द ब्लड रिपब्लिक ऑफ बंगाल। और वो उसमें तो सब चार्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, इस थिक बुक, वेरी थिक बुक। तो ये इतना रिसर्च हम लोग करते हैं। तो इट्स कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रिसर्च, बिकॉज मैं ट्रेंड हूँ, तो मैं आई एम ट्रेंड रिसर्चर, तो दैट्स हाउ। सुपर्ब। और हमारी टीम ट्रेन हो गई है। करेक्ट करेक्ट। यू नो बंगाल फाइल्स का टाइटल पहले दिल्ली फाइल्स था। इनफैक्ट आपने शुरुआत में बाय मिस्टेक दिल्ली फाइल्स, तो ये नाम क्यों बदला? देखिए ऐसा है कि इसका जब हमने इतना रिसर्च किया 18,000, तो उसकी जो स्क्रिप्ट बनी वो लंबी थी, वो करीब 4.5-5 घंटे की फिल्म थी। तो हमने कहा इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। जो कुछ भी इंडिया में हुआ वो तो दिल्ली के ही कारण हुआ, और दिल्ली हुआ तो हमने इसका पहले नाम रखा था कि 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, अच्छा, सेकंड द दिल्ली फाइल्स, मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू कॉल इट पंजाब चैप्टर, क्योंकि पंजाब में पार्टीशन का रेप्रिकशन हुआ। तो पार्टीशन का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। मैंने मार्केटिंग शुरू की अमेरिका से। मैं अमेरिका में अप्रैल में जाके पहली बार मुझे बुलाया था इस फिल्म के लिए, तो वहाँ पे मेरी पहली स्पीच थी। तो व्हेन आई स्पोक अबाउट द फिल्म फर्स्ट टाइम, दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, तो जब ख़त्म हुआ डिनर पे, तो मुझे सब लोग कहने लगे, बहुत सारे लोग कहने लगे, अच्छा इसमें सिख राइट्स भी दिखाओगे, अच्छा ये दिल्ली राइट्स के बारे में। तो देन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने कहा ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आधे लोग कुछ समझेंगे, आधे लोग कुछ समझेंगे। सही। तो क्या करें? तो फिर मैंने एक पोल किया, उसमें मैंने सबसे पूछा कि भाई देखो, आई मेक फिल्म फॉर दी ऑडियंस। हमारी तो देखिए टिपिकल यंग बॉलीवुड गोइंग ऑडियंस नहीं है, हमारी तो अलग तरह की ऑडियंस है। हमारी जो ऑडियंस है वो फिल्में इतनी ज़्यादा देखती भी नहीं है, कभी कभी देखती है। तो हमने फिर, तो सब ने बोला कि भाई बंगाल के ऊपर फिल्म है, कॉल इट द बंगाल फाइल्स। द मोमेंट हमने चेंज किया इसका नाम बंगाल फाइल्स, सारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। अब हमें बताना भी नहीं पड़ा, उसमें बहुत सारी मार्केटिंग में लोग ऐसे ही समझ गए क्या है यार। सही। जब कश्मीर फाइल्स के सक्सेस को रन डाउन करने के लिए लोग बोलते हैं वो तो बीजेपी का सपोर्ट था इसलिए चल गई, कैसा लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है कि, इसलिए देखिए कौन लोग बोलते हैं, ये 2-3 तरह के लोग बोलते हैं। देखा 3.5 करोड़ लोगों ने देखी वो फिल्म, तो वो तो नहीं बोलते हैं ये बात। तो ये तो वो बोलते हैं जिनको लगा अरे इस आदमी को, या तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग बोलते हैं जिन्हें लगता है अरे इसको सक्सेस कैसे मिल गई। भाई ये कौन होता है सक्सेस? बिना स्टार के फिल्म बनाता है, बिना गाने के बनाता है, बिना मार्केटिंग बजट प्रमोशन, इसको कैसे मिल गई भाई? हमारी फिल्म में तो देखिए एक्टर्स भी सामने आके इंटरव्यूज़ नहीं देते, या हम कॉलेजेस में जाके ऐसे हाथ, हम कुछ भी नहीं करते। हमारी फिल्म में तो सिर्फ मैं बोलता हूँ, पल्लवी बोलती है, और कोई बोलता भी नहीं है। तो इन्हें कहा ये कोई भी फार्मूला अगर यूज़ नहीं करते हैं तो ये हाउ डेयर दे इनकी फिल्म कैसे चल सकती है? इनकी तो ओपनिंग ही 2.25 करोड़ की लगी थी फ्राइडे की। कश्मीर फाइल्स पहले दिन का तो बिजनेस 2.25 करोड़ था, और फर्स्ट वीक से ज़्यादा बड़ा था। तो उनको ये समझ में ही नहीं आया ये कैसे हो गया। तो एक तो वो लोग हैं, दूसरे पॉलिटिकल लोग हैं डेफिनेटली, जिनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो इतने साल से तोड़ना नहीं चाहते थे उसको। तो वो तो ठीक है, आई मेक पॉलिटिकल फिल्म, मुझे पता है ऑपोजिशन होगा, आई हैव साइंड अप फॉर इट। जब शिंडलर्स लिस्ट आई थी तो उसका भी बहुत ऑपोजिशन हुआ था। जो अभी भी जो कंजर्वेटिव लोग थे वहाँ पे जर्मनी में, उन्हें बड़ा, लोग सड़क पे भी आ गए थे, काफ़ी गालियाँ दी थी स्पीलबर्ग को, हमें नहीं पता है पर होता है इस तरह की फिल्मों में। ऑलिवर स्टोन की हर फिल्म में होता है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं अच्छा अब बीजेपी की अगर फिल्म है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो 3.5 करोड़ लोगों ने जाके फिल्म देखी, क्या बीजेपी ने उन्हें टिकट खरीद के दिया था? करेक्ट। क्या है कि कुछ थीम्स होती हैं वो कभी ना कभी किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच करेंगी ही करेंगी। तो आपकी फिल्में बीजेपी पावर में है इसलिए आसानी से बन गई, ये कहना सही है या नहीं? बिल्कुल ही ये फैक्ट बेसलेस है। इसलिए बुद्धाइना ट्रैफिक जैम, जिस पे अर्बन नक्सल सारा निकला, वो तो मैंने 2010 में शूट की थी। तब तो कोई सपने में नहीं सोच सकता बीजेपी आएगी। मैंने जब ट्रिलॉजी अनाउंस की तो 2012 था, तब भी कोई नहीं सोच सकता था बीजेपी आएगी। ताशकंद फाइल जब हमने शुरू करी, जब पैसे आए और हमने शुरू की, वो 2013 था, तब कोई नहीं सोच सकता था कि बीजेपी आएगी। पर चूंकि ये फिल्में स्टार्स नहीं थे, स्ट्रगल करते करते इतनी लेट रिलीज़ हुई कि वो टाइमिंग ऐसा हो गया कि बीजेपी वहाँ आ गई। और अगर मुझे बीजेपी के लिए बनाना होता तो मैं बीजेपी से रिलेटेड फिल्म बनाता ना। मैं क्यों बनाता लाल बहादुर शास्त्री? वो तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, उससे तो कांग्रेस को फ़ायदा होना चाहिए। सेकेंड थिंग, उसमें द कश्मीर फाइल्स,
उस वक्त भी बीजेपी कुछ नहीं थी, कहने को थी एक छोटी सी पार्टी, लेकिन वो तो 1990 की स्टोरी है। और पार्टीशन की स्टोरी से बीजेपी को क्या फ़ायदा, राइट? यस, चूँकि वो पॉलिटिकल फिल्म से तो किसी आइडियोलॉजी से जुड़ेंगी। ये बात ऐसी ही है कि कोई ये बोले कि मिशन कश्मीर, रोज़ा और हैदर को क्या टेररिस्ट लोगों ने फंड किया था? आप टेररिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं ना। सही सही। तो उन पे तो किसी ने ऐसा नहीं बोला। या कोई बोले परजानिया जो है उसको क्या एक्स पार्टी ने किया था। करेक्ट। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे जो फिल्में बनती हैं, तो उनको क्या, आप मुझे बताइए, क्या ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे फिल्में बनती हैं, शाम में निगल ने भी कई सारी उस तरह की बनाई हैं, बहुत सारे सत्यों ने बनाई हैं, गर्म हवा बनी, राइट? तो इनको क्या कम्युनिस्ट पार्टी फंड करती है? डेमोक्रेसी का जो, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, ये अक्लमंदी की बातें हैं, जब बाकी जगह करता नहीं हो कोई समझता भी नहीं है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? सोसाइटी को दो पार्ट्स में बांटना, दैट इज द फंडा। चूज करो बिटवीन टू। तो जब आप एक को चूज करते हैं तो दो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वाली पार्टी से एक को चूज करते हैं, तो आप डिवाइड तो वहीं हो गए। वही हो गए। आप कहते हैं ये अच्छा है वो बुरा है। सही बात। करेक्ट। ये नेचर है। मीडिया में रोज क्या होता है, टीवी न्यूज़ में डिवाइड, डिबेट, एक साइड दूसरा साइड। तो आप जब पॉलिटिकल फिल्म बनाएंगे तो 100% किसी एक साइड को करेक्ट लगेगी, एक को खराब लगेगी। ये तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल। इट्स लाइक अवार्ड। अगर जूरी अवार्ड देती है, जिसको नहीं मिला है वो तो यही सोचेगा कि ये अवार्ड बायस्ड है। हाँ, तो मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ कि किसको क्या लगता है। फॉर मी मेजर कंसर्न वाइल मेकिंग द ताशकंद फाइल्स वॉज कि उनकी फैमिली और उनसे जुड़े हुए जितने लोग थे, क्या वो क्या कहते हैं। उन सब ने बोला कि ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी वो है। कश्मीर फाइल्स के बाद वो, आपने अगर फिल्म देखी है तो उसमें लास्ट में उसको 100 से काटते हैं। जिनको काटा था उनका नाम गिरिजा टिक्कू है। तो मुझे ईमेल आया उनकी फैमिली से, हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सेंड मी एन ईमेल। ये फिल्म रिलीज़ होने के कुछ दिनों के बाद की बात है। तो उसमें ये लिखा था कि रिस्पेक्टेड विवेक जी एंड पल्लवी जी, फॉर 32 years in our family we never ever discussed दीदी, दीदी मतलब गिरजा। Then we were forced to see this film, and somehow we managed to see the film, and that night we connected on a Zoom call, सब लोग, क्योंकि कोविड के इमीडिएटली बात था, and the entire night we cried, and we spoke about दीदी, and our healing has begun now. Thanks for healing our family. What a wonderful और ऐसे compliment. एक नहीं, मेरे पास इतने जहाँ जाता हूँ कश्मीरी पंडित आते हैं, उनकी जो बुढ़ी बेचारी माँ आए, मुझे कभी 10 रुपए पकड़ा देती हैं कि बेटा तुमने जो हमारी बात, हमारा दर्द बताया। तो द थिंग इज, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रोमा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। बंगाली लोग, आप देखिए कहाँ से, किसने सोचा था, होर्ड्स में निकल के आ रहे हैं। आप हमारे ट्रेलर के ही नीचे जाके कमेंट्स पढ़ लीजिए। सही बात है। एक बंदा जो कहता था, पॉडकास्टर है वो भी, पॉडकास्टर क्या है, यूट्यूब में वन ऑफ द टॉप मोस्ट, नंबर 1 और 2 में उसका नाम आता है। वो बहुत गाली देता था कश्मीर फाइल्स के वक्त मेरे को कि ये वो है प्रोपेगेंडा, और जनरली कि अरे तो वही कि बीजेपी ने, ये बंगाली है वो। तो उसने बंगाल फाइल्स आने के ही पहले, एक हफ्ते पहले, डायरेक्ट एक्शन डे कितना सही है और जो मेरी फिल्म में होने वाला वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया और उसके नीचे के कमेंट जो हैं, कम से कम 10-15 हज़ार कमेंट्स हैं उसमें। आप सोचिए इतने कमेंट, वो पढ़ के मेरे आंसू आ गए थे। मैंने कहा ये स्टोरीज तो मैं भी नहीं जानता हूँ। लोगों ने लिखना चालू किया कि द बंगाल फाइल्स देख के उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है, कैसे नोबडी एवर इवन केयर्ड। उन्होंने ये तक लिखा लोगों ने कि इवन आवर पेरेंट्स डिडंट केयर आप बियॉन्ड अ पॉइंट, कि इसके बारे में बात करना ही बंद कर दिया था। सही। इस फिल्म ने पहली बार, और मेरी दादी तो रो पड़ी और कहने लगी कि अब आई एम हीलिंग, इन अदर वर्ड्स यू नो, कि पहली बार मैं किसी ने मेरे दर्द को समझा है। तो ठीक है, देयर इज़ ऑब्वियसली देयर इज़, यानी आप सोचिए जो नाजी थिंकिंग का आदमी होगा तो शिंडलर्स लिस्ट को गाली ही देता होगा, इज़न्ट इट? तो बट एक्नॉलेजमेंट आई थिंक ऑफ ट्रोमा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। ओह माय गॉड, दैट्स सो वंडरफुल एंड सो हार्टफेल्ट। इस इमोशनल नोट पर हम आज के एपिसोड का पार्ट 1 यही समाप्त करते हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री से बातें और भी बाकी है, तो मिलते हैं इसी एपिसोड के पार्ट 2 में अगले हफ्ते। स्टे ट्यून्ड।